द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के लिए अमित शाह ने बांग्लादेश पे किए गए टिप्पणी पर अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन अमित शाह के बयान पर काफी भड़कते नजर आ रहे हैं और अमित शाह को इसका जवाब दिया है, उनके बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने ये कहा था कि बांग्लादेश के जो गरीब लोग होते हैं वो भारत में आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहां बांग्लादेश में उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होते, खाना नहीं होता है, जिसके कोई मायने नहीं थे। अमित शाह के इस बयान के बंगाल चुनाव को लेकर के बस राजनीति करने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया, ऐसे बयान दे दिए थे जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, काफी कुछ बताएंगे इसके बारे में आपको। लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन का जवाब बता दें कि क्या पलटवार किया है उन्होंने अमित शाह के इस बयान पर, इस तरीके की बातों पर। मोमेन ने यह कहा है कि शाह को पूरी जानकारी नहीं है, हम भारत से काफी अच्छी दशा में है और काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। मोमेन ने यह कहा है कि शाह का जो ज्ञान है वो काफी सीमित है। मोमेन ने यह भी कहा शाह के इस बयान पर किस तरह की टिप्पणी कहीं से भी ठीक नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, खास करके तब जब भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने गहरे हो। मतलब बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन ने अमित शाह की जो जानकारी है उसको थोड़ा कमजोर बताया है और उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो बातें अमित शाह चुनावी रैलियों में और चुनाव में फिलहाल कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्यों को देखे ऐसी बातें कर रहे हैं। मोमेन ने कहा कि ऐसे बयानबाजी दो देशों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकती है। उन्होंने सीधा मोमेन जो है विदेश मंत्री बांग्लादेश के शाह पर तंज कसा और कहा कि दुनिया में कई बुद्धिमान लोग हैं जो कुछ देखने के बाद भी उसे अनदेखा करते हैं, उसे देखना नहीं चाहते, वो इससे जानने के बाद भी समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर शाह ने ये कहा है तो मैं उस पर यह कहूंगा कि बांग्लादेश के बारे में उनका जो ज्ञान है वो काफी सीमित है, उनकी इस पे पकड़ काफी कमजोर है। बांग्लादेश में भूख से अब किसी की मौत नहीं होती। बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में बस मौसमी गरीबी और भूख है, लेकिन जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं वो बेफिजुल की बातें हैं। तो ये बातें मोमेन ने कहा है अमित शाह के बयान को लेकर के। लेकिन अमित शाह ने जो कहा उसको लेकर के वो अब खुद सवालों के घेरे में फंसते नजर आ रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के, उसे जीतने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बातें वो उन्होंने कर दिया। ऐसा अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह अभी चुनाव के माहौल को देखते हुए अपने पड़ोसी राज्य पे निशाना लगा रहे हैं, साध रहे और इस तरीके की बातें तो कर रहे हैं। बांग्लादेश के गरीब लोग भारत में आते हैं क्योंकि वहां उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता है, तो वो भूखे मर जाते हैं, तो भूख मिटाने भारत में आते हैं। बंगाल में सत्ता में आने के बाद ये घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश से जो घुसपैठ होते हैं उसे रोकना भाजपा का एजेंडा है। तो ये एजेंडा उस वक्त अमित शाह को याद नहीं था जब बांग्लादेश के जो लोग हैं उन लोगों को फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में चोरी छिपे ला रहे थे, यही अमित शाह और बीजेपी के लोग। ये घुसपैठी नहीं लगी थी उस वक्त जब बांग्लादेश से बीजेपी लोगों को लाके उसकी पहचान छुपा के नकली दस्तावेज बनवा करके उसे बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया गया था। तब ये घुसपैठी रही थी अमित शाह के लिए और बीजेपी के लिए। अभी बीते महीने की ही बात है, आपको याद होगी जो कारनामा सामने आया था भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र से, जिसमें बीजेपी नेता अवैध बांग्लादेशी निकला था। आपको याद होगा जब मुंबई के मालवणी इलाके में आतंकवादी विरोधी दस्ते ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई की थी, तो बीते महीने ही इस कार्रवाई में बीजेपी के उत्तर मुंबई में माइनॉरिटी सेल के जो उसके अध्यक्ष थे रुबेल शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तब पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद ये खुलासा किया था, इस मामले का खुलासा हुआ सबके सामने कि रुबेल खुद अवैध बांग्लादेशी है जो 2011 से हमारे देश में रह रहा था। पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई में रुबेल शेख पूरी तरीके से दोषी पाया गया था। उसके घर से जो दस्तावेज मिले थे उससे पता चला था, इस बात का खुलासा हुआ था। रुबेल नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड बना करके मुंबई में कई वर्षों से रह रहा था और उसे बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। ये घुसपैठी नहीं थी बीजेपी के लिए जो छुप छुप के कर रहे थे। और सफाई क्या देते हैं इसमें बीजेपी वाले कि रुबेल शेख को पद से फिलहाल तो हटा दिया गया है, हो सकता है रुबेल ने अपने झूठे दस्तावेज पेश किए होंगे, तो बीजेपी को पता नहीं चला उस वक्त। मतलब बताइए ये कैसे तर्क है। बीजेपी किसी भी पद पर नियुक्ति करने से पहले पार्टी की सभी दस्तावेजों की जांच करती है, लेकिन बड़े हैरानी की बात थी कि इसकी जांच नहीं कर पाए क्योंकि इसमें इनकी खुद की मिलीभगत थी। और आज बंगाल में चुनाव है तो अपना एजेंडा बता रहे हैं लोगों को कि बीजेपी का एजेंडा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ रोकना है, जो घुसपैठी आ रहे हैं खुद, जो कि ये खुद करवाते हैं और करते भी हैं, उसे रोकने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी देश के नागरिकों को सीए का डर दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखने जाए तो जो बांग्लादेश के लोग हैं अवैध घुसपैठ करने वाले को पार्टी में जगह दी जाती है, उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। और फिर पश्चिम बंगाल में घुसपैठी की बात कर रहे हैं अमित शाह। तो क्या ये अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं कहा जाएगा जिस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं?
ये जगह के हिसाब से बयान देते हैं जो बिल्कुल बेतुका होता है और बेफिजुल की बातें होती है। आधे चुनाव में तो ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे ये लड़ते हैं आधे चुनाव। खास करके उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होने को होते हैं तो ये मुद्दा ज्यादा गर्मा जाता है। चारों तरफ यही मुद्दा गूंजते रहता है। बीजेपी के चुनावी रैलियों से लेकर के हर सभाओं में, हर चीज में। चुनाव अगर बिहार में हो तो पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, आतंकवाद सामने आ जाता है। इनके अगर बिहार में बीजेपी इनके हिसाब से अगर हारी तो भाई साहब पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये अमित शाह ने ही कहा था बिहार में, जो बाद में गलत साबित हुआ। बिहार में बीजेपी हारी भी थी उस वक्त और पाकिस्तान में पटाखे भी नहीं फूटे थे। इसलिए भी नहीं फूटे होंगे पाकिस्तान में पटाखे क्योंकि इनके जो संबंध है खास करके प्रधानमंत्री के पाकिस्तान से काफी अच्छे हैं। लाल आंख दिखाने की बात तो करते हैं लेकिन संबंध काफी अच्छे रखते हैं। कभी पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, कभी उनकी खुशी में शरीक होते हैं। तो अब व्यापार करने पर भी चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान से। दूसरी चीज, इस बार कहा गया इनके मंत्री के द्वारा इस बार के बिहार चुनाव में कि अगर बीजेपी हारी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे। तो वहां कश्मीर और आतंकवाद और पाकिस्तान की एंट्री थी। और अब चले हैं पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी सत्ता में आई तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को निकाल देंगे यहाँ से, जिन्हें असल में ये खुद ही लेकर के आते हैं और पार्टी में जगह भी देते हैं। लेकिन भैया अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बीजेपी को तो कैसे भी चुनाव जीतना है पश्चिम बंगाल में, फिर वो कोई भी तिकड़म लगा ले। अभी बांग्लादेश को टारगेट करेंगे, वो बेमतलब के बयान देंगे। लेकिन अमित शाह के इस बयान पे इस बार बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने इन्हें करारा जवाब दिया है। इनके बयान पर पलटवार किया और कहा है कि अमित शाह के ज्ञान थोड़े सीमित है और काफी कमजोर है। कुछ देखने के बाद भी ये देखना नहीं चाहते। साथ ही उनके ऐसे बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और कहा है कि इससे दो देशों के संबंध खराब हो सकते हैं, जबकि दो देशों के जो संबंध है वो अच्छे हैं। ऐसे बयानबाजी दो देशों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकती है। लेकिन उससे इनका क्या, फिलहाल तो अमित शाह और पूरे बीजेपी को बंगाल का चुनाव दिख रहा है और यहाँ पर वो फिर इसको जीतने के लिए कोई भी एजेंडा लाएंगे, जिसके लिए उन्होंने इसे अपना एजेंडा बना लिया है फिलहाल। तो इन सब के बाद चलिए देखते हैं कि अब अमित शाह का ये एजेंडा कितना कारगर साबित होता है और कितना काम करता है पश्चिम बंगाल। बहरहाल आप बने रहे दिल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।